हेलो लर्नर्स, मैं हूँ राहुल पाठक। वेलकम है आपका 1 2 3 स्टडी चैनल। और आज हम फिर से आपके साथ इस वीडियो में क्लास 9 के ज्योग्राफी में हूँ और ये है आपका चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो पिछले वीडियो में हमारा टॉपिक था वो था अगर नॉर्थ और साउथ से हिमालय के डिवीज़न को देखें, हिमालय माउंटेन के रेंजेस के डिवीज़न को देखें या फिर लैटिट्यूडनल वे में अगर देखें हिमालय के डिवीज़न को, तो हमने हिमालय को कुछ इस तरीके से बांटा था 3 हिस्सों में, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। लेकिन आज हम सब इसके लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के बारे में देखेंगे। हिमालय के लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के बारे में हम लोगों ने पहले ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ की तरफ बांटा, लेकिन अब ईस्ट से वेस्ट की तरफ इसको डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं, वहाँ पे क्या क्या खासियत पाई जाती है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने फिर से यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप देखें, दिस डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज एंड विच रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो ये जो रिवर वैलीज हैं, कुछ रिवर वैलीज हिमालयन माउंटेन से कुछ नदियां जो है वो बहती हैं और इसी वजह से, इन वैलीज के वजह से हिमालय को वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ, जैसे ही आप आते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ इंडिया में, वेस्ट टू ईस्ट, तो इन रिवर वैलीज के वजह से हिमालय को कुछ हिस्सों में बांटा गया है। आइए देखते हैं अगले पॉइंट के साथ। तो जो पार्ट है हिमालय का जो हिस्सा है, जो कि इंदस और सतलुज, लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलुज, जो हिमालय का पार्ट इंदस और सतलुज के बीच में पाया जाता है, इंदस और सतलुज रिवर के बीच में मिलता है, उसको ट्रेडिशनली, पारंपरिक रूप से आप देखें तो उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसे आप पंजाब हिमालय कहते हैं। लेकिन रीजनली, अगर जगह के अनुसार से या अभी के मॉडर्न टाइम के अनुसार से आप देखें तो उसको आप कश्मीर कहेंगे। आप कश्मीर जानते हैं और हिमाचल जानते हैं, ठीक है? तो कश्मीर और हिमाचल के नाम से आप उसको कहते हैं। तो ये हो गया सतलुज और इंदस रिवर के वैलीज के बारे में। और सतलुज और इंदस रिवर्स जो है इसको बांटती है पहले हिस्से में, जो ट्रेडिशनली पंजाब हिमालय के नाम से जानी जाती है, और रीजनली उसको कश्मीर या फिर हिमाचल कहते हैं, ठीक है? और जो पार्ट, अगला पॉइंट है, जो पार्ट हिमालय का सतलुज और काली रिवर के बीच में, सतलुज और काली रिवर के बीच में, इसमें देखा इंदस और सतलुज, सतलुज के बाद फिर से आप जैसे ही ईस्ट की तरफ आएंगे, सतलुज रिवर के बाद काली रिवर मिलती है, और काली नदी जो है सतलुज रिवर के साथ वो हिमालय को एक अलग हिस्से में बांटती है, ईस्ट वेस्टर्न तरीके से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो उस वाले पार्ट को, जो पार्ट सतलुज और काली रिवर डिवाइड कर रही है, वो पार्ट कुमाऊन हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? कुमाऊन हिमालय। अगला पॉइंट, फिर हम इस काली रिवर के आगे आते हैं ईस्ट की तरफ। आप देखेंगे काली और तीस्ता रिवर्स इसको डिमार्केट करते हैं, सीमांकित करते हैं, सीमा इसका बनाते हैं, और उसको आप नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। जो पार्ट तीस्ता रिवर और काली रिवर के बीच में हो, उस वाले हिस्से को आप नेपाल हिमालय कहते हैं, नेपाल हिमालय। जो पार्ट हिमालय का तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में मिले, ठीक है, उस वाले हिस्से को, तीस्ता और दिहांग रिवर वाले हिस्से को आप असम हिमालय कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज असम हिमालय। अगला पॉइंट देखें,
ब्रह्मपुत्र मार्क्स ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, जो सबसे पूर्व के तरफ, सबसे पूर्वी हिस्से में, हिमालय के सबसे पूर्वी हिस्से में जो नदी बहती है, वो उसके सबसे पूर्वी हिस्से के बाउंड्री को मार्क करती है। ठीक है, तो इस दिहांग रिवर के पार आप ब्रह्मपुत्र रिवर तक आते हैं तो दिहांग गोरगे जो है, दिहांग की घाटी जो है, जो कि ईस्टर्न बाउंड्री के साथ साथ मिलती है आपको, ईस्टर्न बाउंड्री के साथ साथ दिहांग गोरगे, दिहांग की घाटी मिलेगी ब्रह्मपुत्र तक। तो उस वाले हिस्से को आप कहते हैं पूर्वांचल, या फिर ईस्टर्न हिल्स माउंटेन्स। ईस्टर्न हिल्स कहेंगे, माउंटेन्स कहेंगे, या पूर्वांचल कहेंगे, जो हिस्सा दिहांग रिवर के वैलीज के साथ साथ, दिहांग गोरगे के साथ साथ ब्रह्मपुत्र तक आती है। वो बाउंड्री जो बटा हुआ है हिमालय का, जो सीमांकन हुआ, जो सीमा बटा है, वो उसको आप ईस्टर्न हिल्स माउंटेन्स या फिर पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। आखिरी पॉइंट, द पूर्वांचल कंप्राइजेस द पतकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। आपने ये पूर्वांचल के बारे में जाना, जो दिहांग गोरगे के साथ साथ, ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ साथ मिलती है, एक नया इलाका बनता है। तो वो जो पूर्वांचल है, तो पूर्वांचल में पतकाई हिल, नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स आपको मिलेगा। मतलब अगर कहें तो पूर्वांचल जो है ना, वो आपका पतकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, ये 3 और एक आखिरी मिजो हिल्स, इन सब से मिलके बना है। ठीक है, बात करें इनके स्टेट्स की, ये किस स्टेट्स में पाए जाते हैं, तो आप जैसा देख रहे हैं कि ये पूर्वांचल है, ईस्टर्न मोस्ट है, तो आपके जो स्टेट्स हैं ना नॉर्थ ईस्ट वाले, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे जो 7 सिस्टर्स हैं, उस तरफ ये हिल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही घने घने जंगल होते हैं। पहाड़ तो आप जान ही रहे हैं, क्योंकि माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये इन्हीं चीज़ों से बनता है। मीन्स कहने का मतलब है मणिपुर हिल्स, नागा हिल्स, पतकाई हिल्स, मिजो हिल्स से ये पूर्वांचल बनता है। तो हमने देखा ये डिवीज़न हम कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वे में, वेस्ट से ईस्ट के तरफ। उसके बाद आपने देखा इंडस सतलुज के बीच में जो पार्ट पाया जाएगा, उसको ट्रेडिशनली आप पंजाब हिमालय कहेंगे, रीजनली आप कहेंगे कश्मीर और हिमाचल। पार्ट जो है, जो सतलुज और काली रिवर के बीच में मिलेगा, उसको कहेंगे हिमालयाज़। कौन सा हिमालयाज़? कुमाऊन हिमालयाज़। फिर काली तीस्ता रिवर जो है वो नेपाल हिमालयाज़ को बताता है, नेपाल हिमालय उसके बीच में पड़ता है। जो हिमालय पड़ेगा तीस्ता दिहांग रिवर के बीच में, तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में, वो आसाम हिमालय के नाम से जाना जाएगा। ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र, उसके बाद दिहांग गोरगे के बाद से, दिहांग गोरगे के साथ साथ, दिहांग की घाटी के साथ साथ जो उन दोनों के बीच में पाया जाए, मतलब ब्रह्मपुत्र और दिहांग गोरगे के बीच में जो हिस्सा पाया जाता है, उसको आप पूर्वांचल, ईस्टर्न मोस्ट हिल्स या फिर माउंटेन कहते हैं। पूर्वांचल जो है उसमें आप पतकाई हिल्स मिलेंगे, आपको नागा हिल्स मिलेंगे, मणिपुर हिल्स मिलेंगे, मिजो हिल्स मिलेंगे। तो पूर्वांचल जो है इन हिल्स से मिलके बना हुआ है। तो आज हम लोगों ने इतना डाला। ये है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय। हिमालय को लॉन्गिट्यूड वाइज कैसे बांटा गया है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप अगर नए हैं इस चैनल में तो
बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।